ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम देख रहे थे इंद्र जो हैं उन्होंने बृहस्पति जी का अपमान किया था और वो उसका पश्चाताप कर रहे थे। तो एक बात वो जो कहते हैं पश्चाताप करते समय कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि राजा जो गद्दी पर बैठा हुआ है उसे उठने की जरूरत नहीं है, जब दूसरा राजा आता है या फिर कोई ब्राह्मण या वैष्णव सभा में आता है तो राजा को उठने की जरूरत नहीं है, अगर कोई ऐसा कहता है तो ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। ये इंद्र जी जो है ऐसा कह करके पश्चाताप कर रहे थे। अब आगे इंद्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के लोगों को उनका अनुगमन करता है, उनके रास्ते पर चलता है, जो स्वयं अंधे हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, जिनकी आंखें बंद हैं, जो उनके मार्ग पर चलता है, वो बिल्कुल उस प्रकार से है मानो कि व्यक्ति एक पत्थर की नाव में बैठ करके समुद्र पार करना चाहता है। वो समुद्र पार नहीं कर पाएगा, नाव के साथ में पूरा डूब जाएगा। मतलब सारांश में अगर कहें, इंद्र देवता कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार का गलत पाठ पढ़ाते हैं, जो अज्ञानी हैं, जिन्हों धर्म का ज्ञान नहीं है। उन लोगों के विचार अगर हम सुन करके अपना जीवन चलाएंगे, वो उस प्रकार से है मानो आप जा करके पत्थर की नाव में बैठ रहे हैं। आप पत्थर की नाव में बैठ करके सोचेंगे कि मैं समुद्र पार करूंगा, वो संभव नहीं है। नाव के साथ में आप सब लोग डूब जाएंगे। तो बड़े महत्वपूर्ण विचार जो है इंद्र देवता प्रकट कर रहे हैं, ये समझने लायक है। इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये भौतिक संसार को बताया गया है भव सागर है। ये भी एक बहुत बड़ा सागर है, इसको भव सागर कहते हैं। हमारा मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस भव सागर को पार करना। भव सागर का मतलब क्या होता है? जन्म मृत्यु का चक्र। हम इसमें फंस गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। कोई मुक्ति नहीं है हमारी। तो मतलब हम सागर में अभी
पड़े हुए हैं, बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तो इस प्रसंग में भागवतम एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। भागवतम में कहा है, नर देहम प्लवम, ये जो मनुष्य शरीर है, नर देहम प्लवम, प्लवम मतलब होता है एक पानी का जहाज या नाव जिसे कहते शिप। तो इसकी तुलना की गई है, मानव शरीर की तुलना की गई है पानी के जहाज से। तो ये जो पानी का जहाज है, अगर आप समुद्र में डूब रहे हैं तो एक ही तरीका है आपको बचने का। अगर आप पानी के जहाज में बैठ जाते हैं और पानी का जहाज आपको समुद्र से बाहर निकाल देता है, तो आप इस सागर को पार कर सकते हैं। तो मनुष्य शरीर वेदों के अनुसार ऐसा जहाज है जिसका सहारा लेकर के हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन केवल जहाज होना मात्र जो है सब कुछ नहीं है। आपने देखा है कि टाइटैनिक करके एक बहुत बड़ा जहाज था पानी का, लेकिन कुछ गलतियों के कारण एक तो मौसम बहुत खराब हो गया था। मौसम खराब होने के कारण ये जो टाइटैनिक का बड़ा जहाज था, ये एक बड़े हिम के पत्थर से जाकर के टकरा गया। आइसबर्ग उसे कहते हैं। बड़ा हिम का टुकड़ा उससे जोर से जाके टकराया। उसके कारण क्या हो गया, उसके अंदर छेद हो गया। तो जैसे ही उसके अंदर छेद हुआ, पानी भर गया और उसके कारण ये नाव जो है, ये शिप जो है टाइटैनिक का, ये पूरा डूब गया। कुछ लोग बच गए, जो इमरजेंसी जिनके पास में बोट थी, दूसरा जहाज भेजा गया, कुछ लोग बच पाए, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है इस जहाज के साथ में डूब करके मर गए। तो केवल जहाज होना मात्र सब कुछ नहीं है, और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि अगर उस जहाज में एक अनुभवी कप्तान नहीं है, कैप्टन नहीं है, जो दिशा दिखाएगा किस डायरेक्शन में, किस दिशा में इस जहाज को लेकर के जाना है, तब क्या होगा? हम केवल समुद्र के चक्कर चक्कर काटते रहेंगे, किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हर एक जगह पानी है। आपको पता नहीं है कौन सी दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो जो कैप्टन होता है, जो कप्तान है इस पानी के जहाज का, वो अनुभवी होता है। उसके पास में नक्शे होते हैं, उसके पास में मैप है। उस मैप के द्वारा वो समझता है मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो हमारे जीवन में ये शरीर हो गया, ये नाव। अब इस नाव को डायरेक्शन दिखाने वाला कौन है? डायरेक्शन दिखाने वाला है गुरु, प्रामाणिक गुरु। हम देख रहे हैं कि इंद्र देवता ने अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, तो अब उन्हें डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनकी नाव तो डूबने वाली है। लेकिन अगर अनुभवी कप्तान है, यह प्रामाणिक गुरु हमारी जीवन को दिशा दिखाते हैं शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार अगर हमें दिशा दिखाते हैं तो हम ये भव सागर पार कर पाएंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जरूरी है। और क्या जरूरी है? देखिए,
और एक चीज जरूरी है कि मौसम अच्छा होना चाहिए। तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, बहुत बारिश हो रही है, बवंडर चल रहा है, तो नाव तो ऊपर नीचे होकर के जरूर डूब जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो वेद पुराण की जो शिक्षाएं हैं, जो उत्तम शिक्षाएं हैं, भगवत गीता, भागवत, ये एक बहुत सुंदर वातावरण है। इस सुंदर वातावरण में ये नाव जो है बड़ी आसानी से समुद्र को पार कर पाएगी। तूफान नहीं है, शांति के साथ में ये नाव जो है समुद्र को पार कर पाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण वेदों के अंदर में दिया गया है। यही बात यहां पर इंद्र देवता पश्चाताप करते हुए कह रहे हैं कि भाई अगर हम सब लोग अगर बृहस्पति जी की बात सुने, उनकी शिक्षाओं का, उनके आदेशों का पालन करें। अब तो हमने क्या किया, उनका अपमान कर दिया। अब हमारे पास ये डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं है, कृपा देने वाला कोई नहीं है, तो अब तो हम लोग, हमारी नाव तो डूबने वाली है। अन्यथा अगर हम मनुष्य जीवन लेकर के प्रामाणिक गुरु की शिक्षाओं पर चलें, उनके दिए हुए मार्गदर्शन का पालन करें, उनके दिए हुए अनुशासन का पालन करें, तो कोई डाउट नहीं है कि हम आराम से ये नदी जो है, ये सागर पार कर पाएंगे। और जो व्यक्ति अज्ञानी लोगों की शिक्षा, उसका अनुगमन करता है, उसका पालन करता है। इंद्र जी ने कौन सा उदाहरण दिया, कैसे अज्ञानी लोग होते हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं। अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहता है, राजा को राजगद्दी पर बैठे हुए उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई दूसरा राजा प्रवेश करता है, अगर ब्राह्मण प्रवेश करता है, वैष्णव प्रवेश करता है, राजा को बैठे रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कहता है, और ऐसे लोगों का जो व्यक्ति पालन करेगा, वो सब लोग एक पत्थर की नाव में बैठने के बराबर हैं, जिनकी नाव समस्त लोगों के साथ में पानी में डूबने वाली है। ये वो उदाहरण दे रहे हैं। तो हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि भाई मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा संसार का, ये जीवन क्या होता है, कोई भगवान नहीं है। अनेकों प्रकार से लोग जो हैं अपनी कल्पना करके दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। वो सत्व गुण में नहीं है, तमोगुण रजोगुण में, अज्ञानता में वो अंधे हैं। दूसरे लोगों को रास्ता कैसे दिखाएंगे भला? इसको कहते अंधा यथेर अंधे उपनियमानम। एक अंधा दूसरे अंधे को, दूसरे बाकी बहुत सारे अंधे लोग वहां पर खड़े हुए, उनको कह रहा है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अरे भाई, वो स्वयं अंधा है, वो कहां से रास्ता दिखाएगा? तो अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे लोगों को रास्ता नहीं दिखा सकता है। अगर हम किसी से रास्ता देखना चाहते, हम तो अंधे हैं, हम तो अज्ञानी हैं, ये हमको समझना है ना। हम तो अज्ञानी हैं, जो अज्ञानी है वो अंधा है। और गुरु इसलिए तो कहते हैं ना, गुरु हमारी आंखें खोलता है। गुरु हमें टॉर्च लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा रास्ता दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो परंपरा में, जिसने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान तो सूर्य की भांति है, जहां पर सूर्य है वहां पर तो अंधकार नहीं है, वहां पर ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो जिसने परंपरा में भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है, जो प्रामाणिक गुरु है,
उनके दिखाए हुए रास्ते पर आप जाएंगे तो आप सुरक्षित नाव में बैठे हैं, और वो आपको भगवत गीता, भागवत का, वेदों का वातावरण प्रदान करेंगे। बढ़िया वातावरण भी हो जाएगा, आपकी नाव तो आराम से जो है पार कर जाएगी। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं भी अंधा, मैं एक दूसरे अंधे को अपना लीडर बना लूंगा, अपना गुरु बना लूंगा, तो यही इंद्र देवता यहां पर कह रहे हैं कि ये तो भ्रमित हैं लोग, क्योंकि ये लोग ऐसी नाव में बैठने जा रहे हैं जो पत्थर की बनी हुई है। पत्थर की नाव का क्या होगा? पत्थर तो डूबेगा। तो पत्थर की नाव में जितने भी लोग बैठेंगे वो सब के सब डूब रहे हैं। तो ये आज हम लोग देख रहे हैं पूरे देशों के अंदर में लोग जो हैं अपने आप को नेता बता रहे हैं कि हम लीडर हैं, हम जो कह रहे हैं वो फॉलो करो, उसका पालन करो। मतलब अंधे लोग बता रहे हैं दूसरे अंधे लोगों को कि भाई मैं रास्ता दिखाऊंगा। तो इन सब से हमें परे रहना है। हमें समझना है कि केवल वो व्यक्ति जो ज्ञान में पूर्ण है वो हमें रास्ता दिखा सकता है। तो ये कृष्णा भावनामृत जो है, इसके द्वारा मात्र जब व्यक्ति वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, भगवत गीता, भागवत का, इस ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हम समस्त विश्व को प्रकाशित कर सकते हैं और सही रास्ता प्रदान कर सकते हैं। तो बड़े बढ़िया विचार हैं इंद्र देवता के, और वो आगे अब क्या कहते हैं इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।